जैसा कि हम लगातार पिछले कुछ मिनटों से आपको बता रहे थे कि हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाने वाले हैं। इस चुनाव का पहला इंटरव्यू है लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव बेशक चुनाव प्रचार में ना नजर आ रहे हों, लेकिन आरजेडी की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। वो बेटी रोहिणी आचार्य के लिए सारण सीट में दिखाई दिए, बाकी सभी जगह तेजस्वी यादव ही प्रचार करते दिख रहे हैं। लालू यादव का कहना है कि तेजस्वी ही पूरा प्रचार इस बार संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान और आरक्षण को हम लोग किसी कीमत पर मिटने नहीं देंगे। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार पर कहा कि उनको देखकर अब तरस आता है। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की मेरे सहयोगी मनीष कुमार ने। तीसरे चरण के मतदान में अब मात्र 3 दिन का समय बचा है। हमारे साथ बिहार की राजनीति के धुरी राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव जी हैं। सर, ये दूसरा चुनाव है, आप प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? पूरा हम प्रचार हमारा तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और मैं भी यहाँ से बैठे बैठे और लोगों को बुला के लोग आते हैं यहाँ से, और जहाँ ज़रूरत है बहुत ज़रूरी वहाँ हम जाते हैं, जाएंगे अभी जो बाकी है। और काफ़ी ज़ोरदार प्रचार प्रसार हो रहा है। अन्य दल बहुत पीछे है प्रचार प्रसार में। आपको क्या लग रहा है ये इस चुनाव में क्या हो रहा है, क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा है भारत का संविधान ख़त्म करना चाहता है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करने वाला भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है और हमारे आरक्षण को ख़त्म करना चाहता है। आपको क्यों लगता है कि आरक्षण खत्म कर देगा? नरेंद्र मोदी तो बार बार बोल रहे हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर भी आएंगे तो इस संविधान को खत्म नहीं किया जा सकता है। ये तो दिखावा है, जब हम लोग पकड़ रहे हैं तो इस तरह का बात बोल रहे हैं, लेकिन उनके सारे लोग बोल रहे हैं संविधान को मिटने नहीं देंगे हम लोग। बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो दिया हुआ संविधान है, रिजर्वेशन है, इसको हम मिटने नहीं देंगे, और ये हमारा मुद्दा है। और महंगाई, बेरोजगारी पूरा फैला हुआ है, इसको मिटाना है। सर, लेकिन 10 साल में जब ये लोग संविधान को नहीं बदला तो अब आपको क्यों डर लग रहा है? अब 10 साल के बाद इनको मालूम हो गया है ना कि अब ये चलने वाला नहीं है अब इनका आगे, तो ख़त्म करना चाहते हैं लोग, तंत्र को ख़त्म करके अपना तंत्र चलाना चाहते हैं। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, वो कह रहे हैं कि आप लोग आरक्षण में जो है धार्मिक आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं, मुसलमानों को आरक्षण आप लोग दे रहे हैं, ये हिंदुओं के लिए सब गलत है। हिंदू भाई को क्यों कोई चीज़ के खतरा है? मुसलमानों से क्या खतरा है हिंदू भाई को? रिजर्वेशन सबको मिलना चाहिए। जो पसमानदा हैं, जो पिछड़े मुस्लिम हैं, उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? उनको आरक्षण देने का मतलब है कि हिंदू पर खतरा हो गया। ढोंग करते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हिंदू भाइयों को कहता रिजर्वेशन हम लोग बढ़ाया, सबका बढ़ा भी, जातीय जनगणना होने के बाद रिजर्वेशन बढ़ा सबको। बिहार में कर्पूरी जी ने सबसे पहले जो अति पिछड़ों को आरक्षण दिया था, उसमें मुसलमानों की भी कई जातियां थी। कोई एक जातियाँ थी जिसमें आते हैं वो लोग, उनको मिला, उसको बढ़ाया गया है। बहुत अत्यंत पिछड़ों को, मुस्लिम्स को, पसमानदा मुस्लिम है, दलित मुस्लिम का तो अभी तक नहीं हुआ, उनको बढ़ाना है हमको। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है ये चुनाव में आप लोगों के ऊपर? हो रहा है इस लोगों को केस मुकदमा, मुस्लिम तंत्र, ये वो इस तरह का ढोंग कर रहे हैं। 2 मुख्यमंत्रियों को जेल के अंदर बंद कर रखा। तो क्या हो रहा है? लोग देख नहीं रहे हैं, सारे देश की जनता देख रही है कि क्या हो रहा है। ये 10 साल में कुछ नहीं किया, अब उल्टे फिर ही बैठना चाहते हैं। इनको देश की जनता किसी भी कीमत पर इस चुनाव में बैठने नहीं देगी। सर, एक आपके ऊपर में ये लोग आते हैं, अभी सबने आरोप लगाया कि आप अपने परिवार के लोगों को ही बढ़ावा दे रहे हैं। 2 लोगों को आपने लोकसभा में टिकट दिया।
अरे परिवारवाद वो कर रहे हैं, हम लोग कौन सा परिवारवाद करता है? जो पॉलिटिशियंस के बाल बच्चे अगर योग्य है, सक्षम है, तो उसको हक नहीं है राजनीति करने का। ये तो छटपटा रहे हैं कि इनका बाल बच्चा कैसे बढ़ रहा है, जीत रहा। आपके जो एक समय में सहयोगी थे नीतीश कुमार, जो आपके ऊपर रोज रोज हमला करते हैं, उस पर आपको कैसा लगता है? नीतीश कुमार के ऊपर तरस हमको आता है, तरस आता है नीतीश कुमार को। हम क्या बोले नीतीश कुमार को? जो छोटे भाई हम बोलते थे वो तो अपना फर्ज नहीं निभाए, तो इसलिए इनको अब जो भी बात बोलते हैं सारे लोग देख रहे हैं, बोलते हैं कि बच्चा पैदा किया, लोग तो ही किया। अरे बच्चा पैदा किया, जो नहीं बच्चा पैदा किया तो उसके लिए हमको क्या करना है? लेकिन मान लीजिए सर, अगर नीतीश कुमार फिर आपके पास वापस आना चाहें तो आप उनको अब लेंगे? उनके काहे साथ के लिए सरकार में? नीतीश कुमार अब आएंगे यहाँ पर? फिर मुरली तार फिर उनको यहाँ हम लोग बढ़ावा दें। हर स्थिति में ही रहे, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब चले, अब राजनीति का करने का अब दम नहीं है नीतीश कुमार को। इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? क्या हो रहा है चुनाव? देश में हम लोग इंडिया गठबंधन जीत रहा है, सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, इसलिए ये लोग परेशान हैं हमेशा ये सब। लेकिन वोटिंग परसेंटेज तो सर कम हो रहा है। कम हो रहा है तो उनका कम हो रहा है ना, उनको वोट नहीं मिल रहा। हम लोग का जो वोट है वो तो सब मिल रहा है, उनके जो वोट है वो सो गया घर में। देश की जनता में कोई लोगों में उत्साह नहीं है, जो उस समय जो छल करके जो वोट लिए थे, कितना को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, बाहर से पैसा आएगा, हम जमा कराएंगे, खाता खुलवाए, कुछ नहीं किया। सब लोग समझ गए कि ये आदमी खाली झूठ बोलता है। ये प्रधानमंत्री बोलते हैं अगर इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा तो इनका हर साल में इनका अलग अलग प्रधानमंत्री होगा। गलत बोलते हैं इनकी आदत। अभी तो जा रहे हैं ना, ये जा रहे हैं, भड़काना चाहते हैं लोगों को, ये भड़का रहे हैं, मतलब ये जा रहे हैं, माने यही रहे बराबर। सुन रहे थे आप लालू प्रसाद यादव को, कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक की, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, नरेंद्र मोदी चुनाव हारने वाले हैं और आरक्षण के मामले पर सरकार के लोग भड़का रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं।